आपको पता है आज बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि मैं निराश हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरे जीवन में कोई उम्मीद नहीं है, मैं चिंतित हूँ, मुझे चिंता है मेरी बीमारी की, मेरे फ्यूचर की, मेरे कामों की। तो पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स के चलाए चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं। आपको पता है आज हमारी फीलिंग्स हमसे कहती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सामर्थ्य मैं तुम्हें देता हूँ उसमें तुम सब कुछ कर सकते हो। पर हम विश्वास पता है किस पे करते हैं? अपनी फीलिंग्स पे, कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता। हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करते। परमेश्वर का वचन सदा स्थिर रहने वाला वचन है। तो आप मुझे बताइए कौन सी बात सच है, जो फीलिंग्स कह रही है वो, या फिर जो परमेश्वर का वचन कह रहा है वो? हम जानते हुए भी अपने झूठ पर विश्वास करते हैं। आपको पता है निराश और डिप्रेस रहने का यही रीजन है कि परमेश्वर का वचन पढ़ने के बाद भी आज हमारे जीवन में वो निराशा है, क्योंकि हम झूठ पर जीवन जी रहे हैं। झूठ है हमारे जीवन में। आपको पता है डर हमारे जीवन में कैसे आता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि हमारा मन ही ऐसा है जो हमें गलत बातों पर विश्वास कराता है। पता है शैतान हमारे मन में एक ऐसा ख्याल, कुछ भी हो सकता है आपकी नौकरी के विषय, हो सकता है आपकी चीजों के विषय में जो अब तक नहीं हुई है, वो आपके मन में वो ख्याल डालेगा। और आप अगर उस ख्याल को पकड़कर बैठ गए, आपने अपना पूरा दिन उसको सोचने में लगा दिया, तो वो आपके जीवन में जगह पा जाएगा। और जब वो आपके जीवन में जगह पा गया तो फिर वो चीजें डर में बदल जाती। और जब डर हमारे जीवन में आता है तो हम विश्वास में कायम नहीं रहते, हम परमेश्वर के वचन में बने नहीं रहते। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो हमें मन की रक्षा करनी है। आपको पता है जब शैतान परमेश्वर की परीक्षा की शैतान ने, तो परमेश्वर ने वहां दुआ नहीं की, वहां परमेश्वर ने शैतान को वचन से डांटा और कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु वचन से जीवित रहेगा। जब आपको लगे कि आपकी फीलिंग्स आपको डरा रही है, आपके विचार डरा रहे हैं, तो वहां क्लेम करें, परमेश्वर का वचन बोलें। आपको लगे कि बीमारी नहीं जाएगी, तो वहां विश्वास से वचन बोलें कि शैतान मेरे पास से दूर हो, क्योंकि परमेश्वर मेरा चंगा करने वाला यहोवा है। आपको लगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो बोलें कि जो सामर्थ्य वो मुझे देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। और ऐसा करने से आप अपने उन विचार और फीलिंग्स पे जय पाएंगे और शैतान को हरा पाएंगे। इसलिए अपने फीलिंग्स, अपने विचारों के अकॉर्डिंग ना चले, बल्कि परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग जीवन जिए। इसी से ही आप जयवंत जीवन जिएंगे और निराशा और डिप्रेशन से दूर रह पाएंगे। गॉड ब्लेस यू।